जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। आज की इस वीडियो में हम इंडिया और यूरोप के बीच में कंडक्ट की गई डिफेंस सिक्योरिटी पार्टनरशिप और ट्रेड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, अभी यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन और यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट भारत में आए हुए थे, जहां पर उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की और बहुत सारे अहम मुद्दों पर भी बातें की हैं। हम जानते हैं कि यूरोप भारत के लिए और भारत यूरोप के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोग देता है और इस कारण से चाहे सिक्योरिटी का मामला हो या फिर ट्रेड का हो, तो दोनों देश एक दूसरे के साथ अहम साझेदारी किया करते हैं। अगर आप सभी इस बार के यूरोपियन यूनियन के चीफ की विजिट को देखोगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं, जैसे कि डिफेंस पार्टनरशिप, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वहीं पर कॉर्पोरेशन इन डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और किस प्रकार से हम मैरीटाइम डोमेन में अपने कोलैबोरेशन को इनहेंस कर पाएं। इन सभी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले तो जब भी किसी देश के जो राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं उनका काफी अच्छे तरीके से स्वागत किया जाता है। यहाँ पर आप फोटो में देख भी सकते हैं और पीछे एक बस खड़ी हुई है जो कि हाइड्रोजन फ्यूल बस है। भारत ने उसको बनाया हुआ है, तो भारत ने इस टेक्नोलॉजी को यूरोप के सामने शोकेस भी किया है। दोनों देशों के द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पर चर्चा की गई, जिससे कि ग्लोबल लॉ को हम एक तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें और किसी भी देश के द्वारा दूसरे देशों के सोवरेनिटी पर हमला ना हो। तो इस बात को दोनों देशों के द्वारा, दोनों ही एक देश और दूसरे संगठन के द्वारा जो है आपका माना गया है। और इनकी जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम उर्सुला है, इनके द्वारा कहा गया कि दिस इज नॉट ओनली अबाउट द स्टेबिलिटी इन आवर रिस्पेक्टिव रीजन्स बट इट इज ऑल्सो अ की पार्ट इन स्ट्रेंथनिंग आवर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी, अल्टीमेटली आवर प्रॉस्पेरिटी। यानी कि सिर्फ हमारे रीजन से वही वास्ता नहीं रखता, बल्कि अगर पूरे विश्व का रूट सही रहेगा, डेमोक्रेटिक वे में उसको पालन किया जाएगा, तो यह वैश्विक बाजार के लिए अच्छा रहेगा। अगर किसी एक देश का पूरा प्रभुत्व किसी एक रीजन में हो जाता है और वो डोमिनेंस करने लगता है तो वो बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। यानी कि यहाँ पर भारत ने और यूरोपियन यूनियन ने चीन को आड़े हाथों लिया है। इसमें मोदी जी कहते हैं कि वी विल वर्क टुगेदर ऑन ट्रायंगुलर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फॉर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन दी इंडो पैसिफिक रीजन एंड दी अफ्रीका। और इसी रीजन में यूरोप का व्यापार और भारत का व्यापार सबसे हाई आपका रहा करता है। द यूरोपियन साइड यूनियन साइड वेलकम इंडियाज इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग द प्रोजेक्ट्स अंडर द यूरोपियन यूनियंस परमानेंट स्ट्रक्चर कोऑपरेशन एज वेल एज टू इंगेज इन निगोशिएशन फॉर सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। तो जो पेस्को है उस पर भारत ने जो है अपने तरफ से इंटरेस्ट जताया है कि हाँ, हम आपका जो परमानेंट स्ट्रक्चर कोऑपरेशन है उसमें साझेदार रहेंगे, हम वर्क करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं, अभी कुछ महीने पहले हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यूरोपियन यूनियन गए हुए थे और यूरोपियन यूनियन का एक यूएवी का मैन्युफैक्चरिंग हब है, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें भारत को भी इंक्लूड किया गया है। तो ये भारत के लिए भी काफी अच्छी बात है। बिसाइड द यूरोपियन यूनियन, भारत इज इन टॉक्स विद सेवरल अदर नेशंस इंडिपेंडेंटली इंक्लूडिंग द यूके। यूके पहले ईयू का भाग था, लेकिन 2017 में ब्रेक्जिट करके यूनाइटेड किंगडम इससे बाहर आ गया। अभी यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 कंट्रीज हैं, ठीक है, जिसमें फ्रांस है, जर्मनी है, स्पेन है और भी अन्य देश हैं। टू सेट अप फ्री ट्रेड पैक्ट्स एज द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी एम्स टू गिव बूस्ट टू इट्स ट्रेड टाइज। आपको याद होगा इस बार का जो बजट आया था तो हमने फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 में अपना जो जीडीपी ग्रोथ रेट रखा है वो 6.3 से लेकर 6.8% हमने रखा है कि इतनी दर को हम अचीव करके चलेंगे। द मूव ऑल्सो कम्स एज द यूरोपियन यूनियन एंड मोस्ट नेशंस ग्लोबली आर ट्राइंग टू सॉफ्टन द इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ्स इम्पोज बाय द डोनाल्ड ट्रम्प। तो लगातार कनाडा हो, चीन हो, भारत हो, रशिया हो, सब पर लगातार टैरिफ्स को इम्पोज करते जा रहे हैं। तो ये भी एक व्यापार को मंदा करने का प्रमुख कारण बन सकता है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट भारत एंड यूरोपियन यूनियन एम फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इससे पहले ये टॉक 2013
और 2021 में हो चुकी थी। इस बार भी दोनों चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ हर्डल्स हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ट्रेड होता है उसकी वैल्यू एज पर फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24 137 बिलियन यूएस डॉलर है, ठीक है। और पिछले 10 साल में 90% वृद्धि हुई है दोनों देशों के ट्रेड वॉल्यूम में और ट्रेड के आपके प्राइस में। बट ईच टाइम एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू हैव एन इंडिया यूरोप कंप्रहेंसिव एग्रीमेंट, it has met hurdles. From Bharat, New Delhi has not been in favor of lowering tariffs in certain industries, while for the European Union, it has not been willing to ease visa restriction currently in place to curb Indian professional to work in Europe. ठीक है, आप देखते होंगे हमारे जो ज़्यादा लोग हैं वो चाहे अमेरिका जाते होंगे, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वर्क करने जाते हैं। यूरोपियन यूनियन में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन वो हमारे लिए लगाया करते हैं, क्योंकि उनको डर है कि अगर भारतीय आएंगे तो भारतीय ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां ले जाएंगे और हम इस पे काम किस प्रकार से कर पाएंगे। While Europe wants tariff to be cut on the import of cars, bikes as well as whiskey and wines, Bharat wants Europe to give greater access to Indian pharma firms to supply cost-effective medicine and chemical across Europe। तो भारत चाहता है कि हमें थोड़ी कह सकते हैं कि एडवांटेज मिले, हमको एक्सेस मिले कि हमारी जो फार्मा इंडस्ट्रीज हैं वो यूरोप जाएं और वहां पर अपने व्यापार को बढ़ावा दें। इंडिया ऑल्सो वॉन्ट्स यूरोप टू रिड्यूस इट्स इम्पोर्ट टैरिफ्स ऑन टेक्सटाइल, गारमेंट एंड लेदर इंडस्ट्रीज। इन न्यू दिल्ली ऑल्सो रिजेक्ट 20-35% कार्बन टैक्स इम्पोज ऑन इंडस्ट्रियल गुड्स सच एज सीमेंट, स्टील एंड दी एल्युमिनियम। तो टॉक्स चल रही हैं। वहीं पर 2023 में आपको याद होगा जब भारत के द्वारा G23 की आयोजन किया गया था तो उसमें इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की सहमति आपकी व्यक्त की गई थी। इसको आप सभी इस इमेज पे देख सकते हैं। एक नया ये ट्रेड रूट है जहां पर मुंबई और गुजरात से होते हुए यूएई, सऊदी अरबिया, इजराइल और उसके बाद हम यूरोप तक व्यापार करेंगे। अभी तक जो ट्रेड रूट यूज होता है वो कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। आप देखिए रो यमन वालों ने एकदम नाक में दम किया हुआ है। तो ये जो नया ट्रेड रूट है वो काफी अच्छा रहेगा और ये सभी शांतिप्रिय देश हैं, तो इन लोकेशन से हम जा सकेंगे। जैसे ही इजराइल में युद्ध आपका शांत होगा तो इस ट्रेड रूट को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये थी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस दोनों के बीच में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएं, जिससे कि आपकी डिफेंस एग्जाम की तैयारी बेहतर हो पाए और वॉर 10 कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।